एक हो जाए। निकाय चुनाव का जहां तक आपने जिक्र किया राहुल सर, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि एक कोर्ट का मसला तो है, आरक्षण का भी मसला है, लेकिन इस बीच में चुनाव आयोग की उसमें देरी करना, चुनाव न कराना, इस बात को जाहिर करता है कि जिस तरीके से चुनाव से पहले जो जोश जो जुनून इस वक्त देखने को मिल रहा है। भले ही रामपुर हार गए, लेकिन वो भी किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में, किस हालात में हारे, ये जनता देख रही है। चुनाव चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के हों या पार्षद के चुनाव हों, चुनाव होते हैं और हर एक चुनाव की अपनी अहमियत होती है। क्योंकि दिल्ली के एमसीडी चुनाव की अहमियत को हमने देखा, हिमाचल के विधानसभा चुनाव की अहमियत को देखा, गुजरात के विधानसभा चुनाव की अहमियत को देखा और यूपी में अभी हाल ही में कई सीटों पर उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव को भी बारीकी से अगर देखा जाए तो एक बात तो समझ में आती है कि विपक्षी पार्टियों का रोल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। विपक्ष धीरे धीरे छोटे छोटे चुनाव ही सही, लेकिन अगर जीत रहा है तो आगे का बीजेपी का क्या रास्ता बहुत मुश्किल वाला दिखता नजर आ रहा है। और प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त ये देखा जा रहा है कि लगातार विपक्ष एकजुट होने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, मैं बात करूंगा बसपा सुप्रीमो मायावती की, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी के साथ पहले ही उनका एक रिश्ता बना हुआ है, चाचा शिवपाल प्रसपा, उनकी नई पार्टी, इकाई को भंग करते हैं, सपा में चले आते हैं, उसके बाद सपा में एक बड़ा और नया रोल क्या मिलेगा शिवपाल को, यह भी एक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मुश्किलें क्यों बढ़ती चली जा रही हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के तमाम बड़े नेता और मंत्री योगी के खिलाफ हो गए, और क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निकाय चुनाव में देरी हो रही है, मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जिस पर कोर्ट योगी सरकार से हफ्ते भर के अंदर जवाब मांगता है, लेकिन सरकार इस रिपोर्ट को देने में आनाकानी करता है। तो क्या यहां से अब योगी आदित्यनाथ के लिए प्रदेश में मुश्किलें दिखती नजर आ रही हैं? आशिफ सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आशिफ सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, सबसे पहला सवाल ही मेरा रहेगा कि प्रदेश में जिस तरह से निकाय चुनाव में हम देरी को देख रहे हैं, उधर विपक्षी पार्टियों का बड़ा रोल तैयार होता नजर आ रहा है, बैठकें होती हैं, लगातार सीटों के गठबंधन को लेकर काम हो रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में देखा जाए कि कोर्ट से झटका लगना, प्रदेश में मंत्रिमंडल में बगावत, विपक्ष की तरफ से लगातार हमले, तो योगी आदित्यनाथ को वाकई झटका लग रहा है और विपक्ष कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी कर रहा है, अखिलेश जो है वो एक मुख्यमंत्री पद पर दिखते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, 2000 चुनाव के दिन जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, बिल्कुल सही कहा, अलायंस होते नज़दीक जरूर आएंगे। अब भारत जोड़ो यात्रा जब यूपी में आई तभी वो उन्होंने अखिलेश का जिक्र किया, राहुल गांधी ने, तमाम कांग्रेसियों ने भी जो है मायावती का जिक्र किया, और सिर्फ सबकी मंशा यही है कि एक हो जाए। निकाय चुनाव का जहां तक आपने जिक्र किया राहुल सर, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि एक कोर्ट का मसला तो है, आरक्षण का भी मसला है, लेकिन इस बीच में चुनाव आयोग की उसमें देरी करना, चुनाव न कराना, इस बात को जाहिर करता है कि जिस तरीके से चुनाव से पहले जो जोश जो जुनून इस वक्त देखने को मिल रहा है। भले ही रामपुर हार गए, लेकिन वो भी किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में, किस हालात में हारे, ये जनता देख रही है, पार्टी भी जान रही है। लेकिन खतौली और मैनपुरी जीतने के बाद उसके अंदर पावर तो आया है, एक नई जोश आई है, इसके बिहाफ पे जो है पूरी ताकतें लगा रही हैं। और कहीं ना कहीं देखिए रीजन्स बहुत सारे हैं, एग्जाम्स के भी रीजन्स बताए जा रहे हैं कि परीक्षा की वजह से टाले जा रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई तो है, अगर सियासी तौर पे हमारा आप समझ पाएँ और दर्शक भी समझ पाएँ कि एक सच्चाई तो है कि चुनाव के डर से बीजेपी भाग तो जरूर रही है। गुजरात में भी हो, हिमाचल में भी हो, वहाँ भी हुई थी, भले ही गुजरात में जीत गई, लेकिन निकाय चुनाव में इस वक्त बीजेपी डर से जरूर भाग रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव बार बार उन पर हमला भी कर रहे हैं। आशिफ सर, एक सवाल और, उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद क्या समाजवादी पार्टी का वोट बैंक घटा है या बढ़ा है? और एमवाई फैक्टर की अगर बात करें तो उसमें कितनी ज्यादा हम देखें कि बढ़ावट या बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? देखिए बहुत बड़ा सवाल है, और इस बात को लेकर हमारा लाइव सेशन हो या तमाम जगहों पे बातचीत भी कर रहे थे कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद क्या अखिलेश यादव कहीं सदमे से बाहर ही तो नहीं निकल पाएंगे? क्या उनकी बनी बनाई राजनीति विरासत को क्या बचा भी पाएंगे? लेकिन देखिए जब जैसे ही चुनाव हुए, उपचुनाव, लोकसभा के, विधानसभा चुनाव के, उसमें जो प्रदर्शन आए, जो परफॉर्मेंस आए, वो काबिल तारीफ रहा कि हाँ कम से कम
पिता के जाने के बाद सेफाई में कमजोरी महसूस नहीं होने दी, कमी नहीं महसूस होने दी। मीनपुरी में जो उनके चाहने वाले लोग थे और उन लोगों ने खुद ही कहा कि देखिए हमने अखिलेश के नाम पर या डिम्पल के नाम पे हमने चुनाव वोट नहीं दिया, हमने मुलायम सिंह यादव के नाम पे वोट दिया। तो इससे ये पता और इसी नाम पे अखिलेश यादव डिम्पल यादव भी वोट मांगते नजर आ रहे थे। तो ये समझ में आ गया कि देखिए एक जो ज़मीन से जुड़ा नेता है कहाँ तक पहुँचा। और यही वजह है कि आज उसके बाद चचा शिवपाल की वापसी हुई। अखिलेश यादव लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, दलितों से आवाज़ उठा रहे हैं। तो कम से कम ये चीज़ अपने पिता से सीख जरूर रहे हैं और उसको भुनाते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है जरूर कि वोट की जहां तक बात है, अगर गिरावट होती तो फिर मैनपुरी नहीं जीते। वोट की में शेयर में अगर गिरावट होती, यादव वोट बढ़ता तो फिर चचा शिवपाल की वापसी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो फिर हम सबको खतौली जीतता नजर नहीं आता, यानी कि किसानों का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। मुझे लगता है कि वोट में बढ़ोतरी हुई है और इसका फायदा कहीं ना कहीं 2024 में भी मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। और देखिए बाकायदा आशिफ सर और हम लगातार चर्चा कर भी रहे हैं इन तमाम मुद्दों पर जिस पर हम काम भी कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में नया विपक्ष तैयार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों की नई एकता, नई मजबूती देखने को मिली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक भी बने हुए हैं और जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। ऋतिक, राजा भैया पर आप काफी खबरें कर रहे हैं। मेरा सवाल राजा भैया अखिलेश को लेकर रहेगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक दो बड़े दिग्गजों को हम देख रहे हैं, उनका मुलाकात, उनके बीच एक नया रिश्ता, और राजा भैया और अखिलेश के बीच जो नया रिश्ता जुड़ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में राजनीति के अंदर एक बड़ा हम देखेंगे बदलाव होता हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जिक्र करेंगे आंकड़ों पर। देखिए, देखा गया हमेशा से कि अखिलेश यादव सिर्फ 2 समीकरण पर काम किए हैं, M/Y समीकरण, यानी कि मुस्लिम और यादव पर। वहीं देखा जाए तो ब्राह्मणों की बात कर लेते हैं हम लोग, शाक्त समुदाय की बात कर लेते हैं, कुर्मी की बात कर लेते हैं, राजपूत समुदाय की बात कर लेते हैं। ये तमाम जो जातियाँ हैं कहीं ना कहीं ये योगी आदित्यनाथ को पसंद करती हैं। और सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर अखिलेश की हार होती है तो इन जातियों की वजह से। और राजा भैया की अगर बात करें तो राजा भैया जो है ठाकुरों के लिए अच्छे माना जाते हैं और ठाकुर समाज को जोड़ने का काम राजा भैया ने हमेशा से ही किया है। कुंडा में कैसे जीते आप खुद समझ सकते हैं। कुंडा में ना ही बीजेपी आगे लगी, ना ही समाजवादी पार्टी आगे लगी, और अकेले जीते, अकेले लड़े। तो समझ सकते कि राजा भैया का वर्चस्व कितना है। ऐसे उनको राजा नहीं बोला जाता है। वहीं देखा जाए मायावती का जिक्र कर लेते हैं। मायावती पूरा ध्यान दे रही है दलितों को लेकर, पिछड़े वर्गों को लेकर और साथ में मुस्लिम वर्गों को लेकर। अभी आपने देखा कि इमरान मसूद, इमरान मलिक जैसे नेता, तमाम ऐसे मुस्लिम नेता थे जिन्होंने बसपा पार्टी का आंगन थाम लिया था। तो एक झटका जो है अखिलेश यादव को यहाँ पर भी लगा था कि मुस्लिम समुदाय के बड़े से बड़े नेता जो है आज बसपा पार्टी का आंगन थाम रहे हैं। आजम खान का तगड़ा झटका लगा था। तो कहीं ना कहीं M/Y समीकरण में थोड़ी दरार आई थी, तो उसको जोड़ने का काम यहाँ पर मायावती कर रहे हैं, राजा भैया कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निकाय चुनाव आने से पहले जो एक पर्दा के पीछे मैनपुरी और खतौली में जो सपोर्ट किया था राजा भैया ने, वही जो है निकाय चुनाव में करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बार प्रत्यक्ष रूप से, पिछली बार आपने देखा था कि किस तरीके से पर्दा के पीछे उन्होंने साथ दिया और जो है कैंडिडेट नहीं उतारा। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि अब खुलकर साथ देंगे। एक ऋतिक, महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये रहेगा, उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार गिर जाती है, योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा हो जाता है, 2024 कितना फिर मुश्किल हम बीजेपी के लिए देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री की रेस में यहाँ पर देखा जा रहा है तो योगी आदित्यनाथ हैं और सूबे का सबसे बड़ा राज्य इसलिए दिया गया था ताकि अब जमीनी स्तर पर काम करें। लेकिन एक के बाद एक तस्वीर देखने को मिल रही, चाहे परिवहन व्यवस्था की बात कर लो, शिक्षा व्यवस्था की बात कर लो, रोजगार की बात कर लो, जमीनी स्तर के तमाम मुद्दों को उठा लो उत्तर प्रदेश में, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने काम नहीं किए हैं। भाषण बड़े बड़े देते हैं, रैलियां बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जमीनी स्तर की बुनियादी सुविधाएं छूटी हुई हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो सौंपी गई थी योगी को, वो नहीं निभा पा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में 80 विधानसभा सीटों की, हम लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं, यहाँ पर महागठबंधन आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर योगी आदित्यनाथ अभी मजबूत नहीं हुए तो कभी मजबूत नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया थी आपका। और देखिए, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात की, M/Y फैक्टर पर बात की, यूपी निकाय चुनाव पर बात की, यूपी में अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले विधानसभा चुनाव है उस पर बात की। लगातार समीकरण के जरिए उन्होंने बताया कि जातिगत समीकरण किस तरीके से धीरे धीरे समाजवादी पार्टी का मजबूत हो रहा है। एक बात तो ये जाहिर तौर पर है कि विपक्षी पार्टियों की लगातार मजबूती ये जाहिर तौर पर इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का सबसे कम रोल दिखता नजर आएगा। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी का रोल अब वाकई उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ तैयारियां विपक्ष की होगी, इस पर लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।